everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma and in for today's video we are going to cover about the मनरेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मनरेगा होते हैं बेसिकली वो 2005 में एक स्कीम लाई जाती है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू लाई जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि बेसिकली आपका जो मनरेगा है वो क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है और ये एक तरीके से किस तरीके से स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ, क्या ज़रूरत इसकी पड़ जाती है रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में भी इसकी अभी मांग लाने की कोशिश की जाती है और किस तरीके का जो काम है वो यहाँ पे किया जाता है और कौन कौन जो ऐसे सेक्टर्स रहते हैं, कौन कौन से ऐसे इंडिविजुअल रहते हैं बेसिकली जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एक तरीके से जो गवर्नमेंट के की इनिशिएटिव हैं और फ्यूचर में मनरेगा का क्या सीन रहेगा, हम लोग इस वीडियो में सब कुछ ही कवर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून टिल द एंड और चलिए वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मनरेगा की बात कर लेते हैं। मनरेगा जिसकी फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। जैसा कि बेसिकली इसके नाम से ही पता चलता है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, यानी कि जितने भी आपके रूरल एरियाज़ रहते हैं, विलेजेस एरिया रहते हैं, वहाँ पे इसको एक तरीके से जो जॉब क्रिएशन रहती है, जो एम्प्लॉयमेंट रहता है, वहाँ पे इसको जनरेट करना इज़ नोन एज द मनरेगा। ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट के थ्रू 2005 में लाई जाती है। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है, जो एम रहता है, उसके कुछ दो तरीके से एम जो है यहाँ पे सर्टिफाई किए जाते हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि आज के टाइम पे जॉब इतने आसानी से लोगों को मिलती नहीं है, तो लोग बेसिकली आपका जो रूरल एरियाज़ रहता है जहाँ पे मोस्टली आपकी डिपेंडेंसी आपके एग्रीकल्चर पर देखी जाती है और अगर आपके पास एग्रीकल्चर नहीं है तो आपके पास सेकंड कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि आप किसी भी फील्ड में है जो बेसिकली काम कर सको। तो इसके लिए सबसे पहले ये चीज़ देखी गई कि जो रूरल एरियाज़ के बेसिकली लोग हैं वो आपके माइग्रेशन कर रहे हैं सिटीज़ की तरफ, जिससे उसकी जो डेंसिटी है सिटीज़ की, जो पॉपुलेशन है सिटीज़ की, वहाँ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए आपका जो रूरल एरियाज़ का कवरेज जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसी को प्रिवेंट करने के लिए, इसी को कम करने के लिए आपका जो मनरेगा स्कीम है वो गवर्नमेंट के थ्रू लाया जाता है। सेकेंडली यहाँ पे एक और बात की जाती है कि मोस्टली आपका देखा जाता है जो रूरल एरियाज़ रहते हैं वो आपके एग्रीकल्चर में इंडल्ज रहते हैं। तो एग्रीकल्चर में आपका जो जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बेसिकली बात करते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है कि जब किसी भी फॉर एग्जांपल आपकी कोई एक फील्ड है और वहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत है और ज़रूरत से ज़्यादा लोग उस फील्ड में बेसिकली काम करते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको भी कम करने के लिए बेसिकली जो आपका मनरेगा है उसकी स्कीम को यहाँ पे लाया जाता है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि बेसिकली इसमें काम किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली 100 डेज़ का जो आपका अनस्किल्ड वर्क रहता है वो यहाँ पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है जो यहाँ पे स्टार्ट की जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आपका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पे जो आपके स्किल्ड वर्क रहते हैं जो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के थ्रू किए जाते हैं वो इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, जिसके थ्रू आपकी जो वेजेस के प्रोसेसेस भी हैं वो भी यहाँ दिए जाते हैं। तो अब इसको अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो बेसिकली अभी जो ये आपकी मनरेगा स्कीम है वो रूरल एरियाज़ को कवर करने के लिए बेसिकली बनाई गई है। लेकिन अब देखा जाता है कि आपके जो कंस्ट्रक्शंस के काम वगैरह अभी सिटीज़ जो एरिया रहते हैं वहाँ पे भी यहाँ कवर करने की यहाँ पे ज़रूरत है। इसीलिए देखा जाता है कि अर्बन एरियाज़ में जो मनरेगा की स्कीम है बेसिकली उसको लाने की यहाँ पे बात की जाती है। अब हम इस पे बात करते हैं कि किस तरीके से इसमें अप्लाई किया जाता है। तो बेसिकली आपके जो गांव के प्रधान रहते हैं उनसे बेसिकली कंसल्ट किया जाता है और वो आपको 100 डेज़ का जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड की जाती है कि अगर आपको किसी भी तरीके से मनरेगा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराने के लिए जो प्रधान रहते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं, तो बेसिकली जो इंडिविजुअल रहता है जो उस प्रोसेस में इंडल्ज होना चाहता है उसको वेजेस दिए जाते हैं। इन सेंस उसको अलग से पर्टिकुलर जो है पैसे दिए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो जो ये अनस्किल्ड वर्क के लिए जो पैसे दिए जाते हैं 2 से 5 हज़ार के बीच में बेसिकली है जो पैसे कवर किए जाते हैं। अब जो अप्लाई करने वाली जो मैंने प्रोसेस बताई, तो इस तरीके से इसको बेसिकली जो आपके रूरल एरियाज़ के लोग रहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अगर उनको जॉब नहीं भी मिलती है तो उनको वेजेस एक तरीके से मिलते हैं। और हाल ही फिलहाल में अभी करंट पे जो न्यूज़ देखने को मिली थी कि वेजेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू हैं जो रूरल एरिया में देखने को मिलते हैं और फिर जब किसी चीज़ की पॉजिटिव शुरुआत होती है तो उसके साथ उसके जो नेगेटिव रहते हैं वो भी बेसिकली उसमें ऐड ऑन होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा करप्शन देखने को मिलते हैं। बेसिकली प्रधान के साथ जो ऐसे इंडिविजुअल रहते हैं जो पावर में होते हैं थोड़ी बहुत, वो अपनी सेटिंग करवा लेते हैं, जो रिश्तेदारी में
से रिलेटेड होते हैं वो अपने सेटिंग करा लेते हैं, जिसके थ्रू वो काम करें या ना करें फिर भी उनको बेसिकली वेजेस जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनका नाम जो है इनरोल कर दिया जाता है। और एक्चुअल में जो नीडी पर्सन रहते हैं वो इस जो इनिशिएटिव रहता है उसे अनअवेयर रहता है। तो इस तरीके से जो लूप होल्स हैं वो प्रधान के थ्रू या फिर जो जो इंडिविजुअल रहते हैं उनके साथ ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर इनके लूप होल्स को कवर करने के लिए जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं वो भी यहाँ पे लाए गए हैं। इसमें एक नई टेक्नोलॉजी जिसमें AEPS का जो है स्टार्टिंग यहाँ पे की गई है, जिसकी बेसिकली फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। यानी कि ऐसा बहुत सारा चीज़ें देखी गई थी जिसमें बेसिकली उनकी जो सैलरी रहती है वो कभी टाइम पे नहीं आती थी, जिसके लिए आपका जो आधार कार्ड रहता है उससे आपके जो बैंक अकाउंट रहते हैं उनको लिंक करना यहाँ पे एक तरीके से अनिवार्य कर दिया गया, जिसमें बेसिकली ये प्रोसेस फॉलो की गई कि आपका जो पैसा रहेगा वो डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये जब टीयर्स में पैसे बढ़ते हैं तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा कट के यहाँ पे काट लिया जाता है। तो जब डायरेक्ट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी तो ये एक तरीके से सेफ गार्ड के रूप में काम करता है। फिर एक तरीके से जियो टैगिंग का भी सिस्टम देखने को मिलता है। जियो टैगिंग बेसिकली इस तरीके से प्रोसेस फॉलो की गई, जब यहाँ पे जो करप्शन का लेवल बढ़ने लगा तो लोग क्या करने लगे कि अपने नाम पे किसी और जो इंडिविजुअल रहता है उसको बेसिकली काम पे भेजने लगे। स्पेशली फॉर एग्जांपल अगर एक हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल लेते हैं तो जो मोस्टली आपके जो हस्बैंड रहते हैं नाम उनकी वुमेन का लिखा है, नाम उनकी वाइफ का लिखा है, लेकिन काम करने के लिए उनके हस्बैंड जाते हैं। तो एक तरीके से ये लूप होल कि आप किसी और के नाम पे पैसे को ले रहे हो, तो ये एक तरीके से लूप होल देखने को मिला, जिसके लिए बेसिकली आपकी जो एक प्रोसेस है जियो टैगिंग की प्रोसेस, जिसमें बेसिकली आपका फेस वेरिफिकेशन जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रहता है वो बेसिकली यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को जो वे फॉरवर्ड है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे और बेसिकली करप्शन को कम करने के लिए ये प्रोसेस जारी की जाती है। मनरेगा को देखा जाए तो टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा अपडेट होने लगा है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम है जो प्रोवाइड कराता है। ये टोटली अनस्किल्ड वर्क रहता है। रूरल एरियाज़ में जितने भी इंडिविजुअल रहते हैं, जितने भी उसकी पॉपुलेशन होती है, हर एक इंडिविजुअल को काम प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट का ये ड्यूटी होता है। और एक रीज़न इसका ये भी होता है कि जिस तरीके से जब एग्रीकल्चर फील्ड में जब किसान अपनी खेती जो है वो कर लेते हैं तो उनके पास फर्दर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है कि वो किस फील्ड में जाएँ, किस फील्ड में काम करें। तो बेसिकली 100 डेज़ इसीलिए उनको प्रोवाइड किए जाते हैं और इसीलिए 100 डेज़ का जो काम है वो यहाँ पर रखा गया है, ताकि जब वो अपनी खेती किसानी के साथ में फ्री हो जाए तो उनको एक ऐसा काम दिया जा सके जिनकी इनकम जो इनकम का सोर्सेस रहते हैं वो एक तरीके से मेंटेन रहे और वो अपनी इनकम को अच्छे से जनरेट कर सकें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आशा करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो